मैडम, मैडम, ये है शोमिन दीक्षित, लव एंड स्माइल गिफ्ट शॉप के ओनर। ये आपसे पर्सनली मिलके गिफ्ट देना चाहते थे। हालांकि मैंने इनको कहा था कि ये मुझे दे दे और मैं आप तक पहुंचा दूंगी, लेकिन इन्होंने पर्सनली मिलने की जिद की तो। संजना, इतनी सी बात के लिए तुम डिस्टर्ब करने आ गई? और पर्सनली क्यों मिलना है? आपके हस्बैंड की इच्छा थी कि मैं आपसे पर्सनली मिलूं और गिफ्ट प्रेजेंट करूं। कम अगेन? किसने भेजा आपको? आपके हस्बैंड साकेत ने। वो कल शाम 5 बजे मुझसे मिलने आए थे। देखा तो मालूम हुआ वो 15 साल पुराना मेरा जिगरी यार है। तो रिश्ते में तो आप भाभी जी लगती हैं, मिलना तो बनता ही था आपसे। जाओ तुम जी मैडम। अपने ऑनलाइन शॉप का नंबर दो। क्यों? क्योंकि मेरा इरादा तुमको जेल भेजने का है, इसलिए। हेलो, आईएएस ऑफिसर रचना अवस्थी स्पीकिंग। आपके ऑनलाइन शॉप का ओनर कौन है? शोमिन दीक्षित। क्या हुआ? नाम क्या बताया था आपने? शोमेन दीक्षित। आर यू श्योर? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तुमने शोमेन सिन्हा कहा था। टेल मी द ट्रूथ। क्या मजाक है? जब सरनेम दीक्षित है तो मैं सिन्हा क्यों बोलूंगा? इसी नंबर पे शोमेन दीक्षित का पिक्चर भेजो। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। आईएएस ऑफिसर रचना अवस्थी से बात कर रही है तू। दोबारा ना बोला ना तो अभी पुलिस भेजती हूँ तेरे ऑनलाइन शॉप में। तेरे ओनर का पिक्चर तो बाद में लेगी, पहले तुझे कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाएगी। बदतमीज। चल भेज फोटो उसकी। ओके। क्या इंप्रेशन लेकर आया था मैं? आप तो मुझे क्रिमिनल और फ्रॉड की तरह समझ रही हैं। जलील करके रख दिया मुझे। नो, आई डोंट वांट गो। तुझे पता है ना उस थर्ड क्लास औरत ने किस तरीके से बात की थी मेरे से? बदतमीज। देख शबाना, डोंट गेट पर्सनल। ये गिफ्ट तुझे लेकर जाना है, जस्ट डू योर जॉब। जस्ट डू। सरोस्की स्टोन का ब्यूटीफुल नेकलेस। साकेत तो देखते ही लट्टू हो गया था। बोला तेरी भाभी का पहला गिफ्ट यही होगा। पहला गिफ्ट? 3 गिफ्ट हैं, 8, 9 और 10 बजे। हर घंटे में एक गिफ्ट। कल बर्थडे भी तो है। रात 12 बजे का स्पेशल सरप्राइज भी है। आप बस देखते जाइए। कमाल है भाई मेरा। बड़ी लक्की हैं आप भाभी जी, जिसे साकेत जैसा हस्बैंड मिला। साकित कब आया आपके ऑनलाइन शॉप में? बोला तो था आज शाम को 5 बजे। पर कैसे हो सकता है? आज तो वो पुणे गया एक मीटिंग के लिए। आई डोंट नो, आप फोन करके कंफर्म कर लो। मुझे तो इतना पता है 5 से 7 बजे तक वो मेरे साथ था और 15 सालों के बाद आज हम मिले। Then why such a long gap of 15 years? लाइफ तो मेला है भाभी जी, किसी का साथ छूट जाए तो छूट ही जाता है। पर कोई नहीं, अब मिले हैं पुराने यार। पर साकित ने तो कभी जिक्र नहीं किया आपका, क्यों? 15 साल के बिछड़े दोस्त 15 दिन की शादी में कैसे याद आ जाएंगे? आप ही बताइए। अच्छा है, ये बताइए गिफ्ट कैसा लगा आपको? साकेत ने बड़ा टाइम लगा के चूज किया था इसको। 15 साल बाद आप लोग मिले हैं, कोई फोटो वोटो तो क्लिक की होगी आपने साथ में? भला ऐसे कैसे हो सकता है ना की हो? बिल्कुल की है, वो भी उस शर्ट में जो मैंने उसे गिफ्ट दी थी। देखिए भाभी, कितनी खूबसूरत फोटो है, देखिए। हेलो। अब मैडम, आपके हस्बैंड मिस्टर साकेत का एक इम्पोर्टेंट मैसेज था। किसका किसका मैसेज था? आपके हस्बैंड मिस्टर साकेत का मैसेज आया था।
एक्चुअली उन्होंने कॉल भी किया था। साकित ने कब कॉल किया था? अभी थोड़ी देर पहले। वो कह रहे थे कि आप 11:45 पे नीचे आ जाइएगा। पर वो तुमको कॉल कर सकता है, पर मुझे नहीं कॉल कर सकता है भाई। अब ये तो मैडम आपके हस्बैंड ही बता पाएंगे, लेकिन पर्सनली मुझे ना उनकी फीलिंग बड़ी टच कर गई। बाय गॉड मैडम, आप बहुत लकी है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो आदमी? अरे भाभी जी, अंदर बाथरूम में डिटॉल सोप देखा तो पुराने दिनों की याद आ गई। अरे भाभी जी, क्यों अपसेट हो रही है? Hey, listen. Just get out of this room and leave me alone. Don't call me Bhabhi Bhabhi, okay? I have tolerated you enough. Now you need to leave from here. हम भी इतनी बेइज्जती करवा के यहाँ नहीं रुकना चाहते। पहाड़ में जाए ऐसी दोस्ती और ऐसा रिश्ता। खड़े हैं रूम के बाहर, आपको 2 और गिफ्ट देने हैं, फिर हम भी चलते बनेंगे यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, ओके? जाके नाली में फेंक दीजिए। ये नाले में फेंकने का काम है ना, खुद ही कर लीजिएगा। ऑनलाइन शॉप पर साकेत आया था, उसने पैसे दिए थे। दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। मैं साकेत का ऑर्डर पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगा। ओह, तो लगता है बिना पुलिस बुलाए आप यहाँ से जाओगे नहीं। जी गुड्डू भैया। अरे भाई शोमू, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है लेकिन हो बिल्कुल है अनाड़ी। अबे साकेत और बहू का झगड़ा हुआ है। गुड्डू भैया, आप भाभी को बहू कह रहे हैं? अबे तो और क्या कहेंगे बे? हमारे छोटे भाई की पत्नी है तो बहू ही कहेंगे ना। तुम भी ना उल्लू हो कसम से। अबे हम कह रहे थे कि साकेत और बहू का झगड़ा हुआ है। वो तो उसने हमें कॉल करके बताया तो हमने उसे डांटा कि हनीमून पर झगड़ा कौन करता है बे। जाओ जाके बहू से माफी मांगो और उसको जाके कोई गिफ्ट दो। अरे गुड्डू भैया, कितने बजे फोन आया था साकेत का? यही कोई 4 बजे के आसपास। वहीं से तो वो तुम्हारी ऑनलाइन शॉप गया था। और हाँ, 7 बजे फिर फोन आया था, कह रहा था कि तुम मिले थे उससे, तभी तो तुम्हें फोन कर रहे हैं अभी यहाँ से। अच्छा बहू, जरा सुनो। बोलिए। ये जो शोमू है ना ये साकेत का बहुत पुराना दोस्त है और इसका शुरू से हमारे घर वालों के साथ ना बहुत प्यार रहा है। तो इसको जरा फैमिली की तरह ट्रीट करना। हाँ अरे शोमू, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। आईएएस ऑफिसर है तो क्या हुआ, अफसरी तो दिखाएगी ना। एक्सक्यूज मी मैडम। यस गुड्डू भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बोलो। मैडम ये आपके लिए। और हाँ, साकेत सर का कॉल आया था अभी करीब 20 मिनट पहले। वो फिर से याद दिलाना चाह रहे थे कि 11:45 को आप नीचे आना ना भूलिए। साकेत का कॉल आया था जी 20 मिनट पहले? हाँ जी, आज काफ़ी बार उनकी कॉल आ चुकी है। ओ, अब समझा था कि क्यों आपने बोला है कि साकेत पूना गया है मीटिंग के लिए, जब ही आपका मूड खराब है। Don't cross your fucking limit. This is not your business to talk about my mood. मुझे मेरी लिमिट याद दिलाने के लिए शुक्रिया। एनीवे, साकेत ने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग आपके लिए चूज की है, इसे खोलकर तो देखिए। और हाँ, अभी तो आपका 3rd गिफ्ट आना बाकी है। To hell with your 3rd gift. ये क्या लगा रखा है? हाँ, साकेत ने ये किया, साकेत ने वो किया, and I don't understand, वो ये सब कर कैसे सकता है? कैसे कर सकता है मतलब? सब उसी ने ही तो किया है ये। 3 गिफ्ट देने का प्लान और आपको 12 बजे पार्टी में ले जाने का। तभी तो आपको बार बार 11:45 पे नीचे आने के लिए फोन कर रहा है।
नहीं आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकता वो। ये क्या कह रही हैं भाभी जी, सब उसी ने ही तो किया है। सुना नहीं आपने गुड्डू भैया को, सगे भाई हैं वो, उनकी बात पे तो यकीन कीजिएगा। चलिए छोड़िए, पेंटिंग कैसी लगी आपको? खोल के तो देखिए पेंटिंग कैसी है। खोल के देखो। ये ले तेरी सेकंड गिफ्ट। हैप्पी? मर्जी आपकी, मुझे मेरी पेमेंट मिल चुकी है। आप और साकेत इसके कस्टमर हैं, इसे तोड़िए, फेंकिए, रखिए, आपकी मर्जी। मैं एक और गिफ्ट डिलीवर कर दूं, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। डन। क्या मेरी तरफ मत देख, मैं क्यों जाऊं बार बार वहां, मुझे नहीं जाना। जी करता है ना तुझे चप्पल से मारूं मैं। 2 बार कॉल किया, फोन क्यों नहीं उठाई? मैडम माफ़ी चाहती हूँ, वो मैं वॉशरूम चली गई थी तो इसीलिए आपका कॉल नहीं देखा। आप बताइए ना, आपको कुछ चाहिए क्या? Call this area's SHO immediately and throw that bastard out of here जिसने 2 घंटे से ना मेरा जीना हराम करके रखा है। Go! माफ़ी चाहती हूँ मैडम, बट आपके हस्बैंड मिस्टर साकेत ने ही कॉल करके पर्सनली कहा था कि मिस्टर शौमेन उनके पुराने दोस्त हैं और वो 3 गिफ्ट देने के बाद खुद ही चले जाएंगे, और आपका तो तीसरा गिफ्ट अभी आने ही वाला। चुप साली चुप! बंद कर ये गिफ्ट का रोना धोना। जब मैंने बोला कि पुलिस बुला तो बुला, सुनती क्यों नहीं बात मेरी? तो रुक, तुझे अभी सस्पेंड कराती हूँ। रुक। हेलो मैम। तू कौन है? आनंद। कौन आनंद? आई एम फ्रॉम लव एंड स्माइल, मिस्टर साकेत का 3rd गिफ्ट लेके आया हूँ। ये रहा तेरा गिफ्ट, 3rd गिफ्ट। ये क्या कर रही है मैडम आप? इसमें आपके ही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मार्कशीट्स, आपका एज का सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि आपका डिसेबिलिटी का प्रूफ भी है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसी को तो दिखाकर आपने IAS क्वालिफाई किया है ना? आपके पति चाहते थे कि एज अ 3rd गिफ्ट ये मैं आपको दूं। 3rd गिफ्ट दिखाती हूँ मैं। भाभी जी कहाँ थी आप? हरामजादे, क्या है ये सब? आपका 3rd गिफ्ट है ये, मुझ पे क्यों बरस रही है इतना? साकेत नीचे मिलेगा 11:45 पे, आपको उससे पूछ लीजिएगा। अरे साकेत ये सब कैसे कर सकता है? कर सकता है क्या? कर दिया उसने। पसंद नहीं आया क्या? साकेत ये सब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो ये सब। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आपको? इसलिए है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नकली हैं और फ्रॉड करके आप IAS बनी हो सकता है उसी याद को ताजा करने के लिए साकेत ने आपको पेपर भिजवाए हो। अरे बोला ना कि साकेत ये सब नहीं कर सकता, फिर क्यों मेरे खोपड़ी पे नाच रहे हो तुम लोग? शायद साकेत को पता लग गया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। शर्म शर्म शर्म! साले कुत्ते हरामजादे, वो कैसे कर सकता है जब वो मर चुका है? लास्ट नाइट आई किल्ड हिम विद माय ओन हैंड्स, कैसे कर सकता है वो? क्या मैं जानता हूं आपने अपने पति का मर्डर किया है, फ्रॉड ही नहीं, एक कातिल भी। मैं CBI ऑफिसर R कृष्णन, ये सारा ड्रामा मुझे आपकी सच्चाई निकलवाने के लिए करना पड़ा। तुम ही हो संजना कुमारी, रचना अवस्थी की होमगार्ड? यस सर। बोलो। सर, रचना अवस्थी बहुत पावरफुल है और मुझे ये जगह काफ़ी सेफ लगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। 1 मिनट सर। सी, कल रात ये आदमी 3 बार मैडम से मिलने आया था एंड तीसरी बार जब वो वापस गया तो मैडम भी उनके साथ थी। उनके पास एक बड़ा सा बैग था जो उन्होंने कैरी किया हुआ था। थोड़ी देर बाद मैडम वापस आ गई अकेले और साथ में वो बैग भी नहीं था। तो आपने उनके हस्बैंड को नहीं देखा कल रात से? नहीं सर, कल से मैंने उनको नहीं देखा। आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या करना है? यस यस सर। मिस्टर शोमैन,
मैं एक दिन के लिए आपकी जगह ले रहा हूँ, होप यू डोंट। एनीथिंग फॉर लॉ एंड जस्टिस सर। सर मुझे थोड़ी देर पहले बताया गया कि यस मिस्टर गुड्डू, मुझे भी लगता है अब आपके भाई इस दुनिया में नहीं है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। प्लीज बोलिए। रचना फौज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आईएएस बनी है और ये सच साकेत को शादी के 2 दिन बाद पता चल गया था और इसी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी स्ट्रेस चल रहा था। कृष्ण, साकेत से ना मैं तंग आ गई थी, पता है? वो ना पूरा पागल था, मुझे मारता था। हमारी फर्स्ट नाइट में ही उसने मुझे मारने लगा। मैं उसके साथ रहना चाहती थी पर उसने मुझे मजबूर किया। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? हम लोग कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं। तुम शर्म नहीं आती? तुमने अपने अच्छे खासे पति का मर्डर कर दिया। तुम्हें इतनी परेशानी थी, तुम पढ़ी लिखी हो, आईएएस ऑफिसर हो, शादी करने से पहले मना कर देती। चलो भुगतो आप। इस औरत को मैं इतने दिनों से गार्ड कर रही थी, अब शर्म आ रही है। चलो कृष्ण प्लीज।